एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब में। और मैं सत्या, जो कि टाइम मैनेजमेंट के सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ, और आज का वीडियो 3। तो मैं शुरू करती हूँ। आज का जो टॉपिक है ये बताता है कि 5 टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स रनिंग इन योर लाइफ। तो आपने पिछले 2 वीडियो से ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ली होगी, आपने ये समझा होगा कि ऐसी क्या टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो सक्सेसफुल पीपल यूज करके उसे अपनी लाइफ में अपनाते हैं और आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि दिन तो खत्म हो जाता है लेकिन अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती? ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। सुबह से रात तक बिजी रहने के बाद भी लाइफ जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रही होती। आप काम कर रहे हो, नो डाउट आप बहुत बिजी रहते हो, पूरे दिन आप किसी ना किसी काम में बिजी रहते हो, लेकिन आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि मीन्स आपकी लाइफ से आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। आपके आपने बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे ड्रीम्स देखे हुए अपनी लाइफ को लेकर। आपके गोल्स है, आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन जब आप डेली आप देखते हो तो आपके पास टाइम ही नहीं रहता कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर सको या फिर अपने गोल्स को के ऊपर काम कर सको। और धीरे धीरे, क्योंकि आपकी ड्रीम्स ना तो पूरी हो पा रही है ना आप अपने गोल्स तक पहुंच पा रहे हो, तो इस बात से आपको ना बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। आपको स्ट्रेस आपका बढ़ने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी जिंदगी को टाइम की कमी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट की गलतियां जो है ना वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 गलतियां बताने वाली हूँ जो धीरे धीरे करके आपका फ्यूचर खा रहा है। और अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो साल बदल जाएंगे लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मिस्टेक 1 है, बिना प्लानिंग के दिन को शुरू करना। ये बिल्कुल भी प्रॉपर, बिल्कुल भी सही नहीं है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और जो सामने आता है वही काम शुरू कर देते हैं। उनकी ना तो कोई प्लानिंग होती है, ना तो उनकी लाइफ की कोई डायरेक्शन होती है, और ना ही उनकी कोई प्रायोरिटी सेट होती है। और फिर पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में उनका जो दिन होता है वो निकल जाता है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो दिन को बिल्कुल भी रैंडम तरीके से नहीं जीते, और वो दिन वो पहले से ही डिजाइन करके रखते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को, अपने दिन को प्लानिंग के साथ नहीं जीते, तो आप कभी भी अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आपको रात को 10 मिनट सोने से पहले अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठना होगा, और कल के सबसे महत्वपूर्ण काम, सबसे 5 काम, वैसे मिनिमम हम लोग 5 काम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आप केवल, मैं आपको बोलूँ 3 बहुत महत्वपूर्ण काम जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखें। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उन सारे काम को आप नेक्स्ट डे करें। किस समय करना है, ये सारी चीजें आपको उस काम के अगेंस्ट में लिखना पड़ेगा। जैसे आपका काम 1 है, वर्क नंबर 1, ये काम है और इस काम को आप सुबह करोगे, दोपहर करोगे, शाम करोगे, ये आपको लिखना है। लेकिन जो 3 काम आप लिख रहे हो ना, उसको रात को सोने से पहले कंप्लीट करके ही आपको सोना है। इनकेस किसी वजह से अगर वो काम नहीं हो जाती, तो नेक्स्ट डे का जब आप गोल सेट करोगे, तो उस काम को फिर से वापस लिखोगे, क्योंकि वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अपनी लाइफ को रैंडमली मत जी। आप एक दिन पहले ही अपने आने वाले दिन की प्लानिंग करके सोइए, ताकि आपको पूरे दिन क्लैरिटी हो कि आज आपको क्या इंपॉर्टेंट काम करना है। मिस्टेक नंबर 2 है, हम हर समय मोबाइल में फंसे रहते हैं। और आज का सबसे बड़ा जो टाइम किलर है ना, वो मोबाइल एडिक्शन है। बस 5 मिनट के लिए हम फोन उठाते हैं और 1 घंटा गायब हो जाता है। हम ज्यादा से ज्यादा समय रील्स में, शॉर्ट्स में, नोटिफिकेशंस में और रैंडम स्क्रॉलिंग में बिता देते हैं। धीरे धीरे आपका फोकस कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और आज के लोगों के पास टाइम कम नहीं है, अटेंशन कम है।
सबसे खतरनाक बात तो ये है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी जिंदगी का कितना हिस्सा स्क्रीन खा रहा है। जो आपकी अटेंशन कंट्रोल करता है वो आपकी जिंदगी भी कंट्रोल करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर तो नोटिफिकेशन को ऑफ, सुबह फोन मत देखो, काम के समय सोशल मीडिया बिल्कुल बंद। इन चीजों का फॉलो इन चीजों को फॉलो करें और देखें कि आपका फोकस कैसे बढ़ जाता है। मिस्टेक नंबर 3, हम हर किसी को ना यस बोल देंगे। मतलब कोई अगर आपसे कुछ बोलेगा कि आप ये काम कर दो तो आप बोलेंगे ठीक है मैं कर दूंगा। कोई दूसरा पर्सन आके आपको बोल रहा आप ये काम कर दो, आप बोले हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। आपके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन आप हर किसी को उनके काम के लिए भी यस बोल रहे हो, यस आई विल डू, आई विल डू। ये जो है ना, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान देता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, हर कॉल को उठाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, हर रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, और फिर खुद के गोल्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। अगर आप अपने गोल्स के लिए नो नहीं बोल सकते तो जिंदगी आपको रिग्रेट ही देने वाली है। तो याद रखें, हर हाँ के साथ कहीं ना कहीं ना भी छुपा हुआ है। अपने फ्यूचर को ना बोल रहे होते हैं। इसका सॉल्यूशन है, हर चीज जरूरी नहीं होती, हर इंसान जरूरी नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है। फोकस का मतलब है कुछ चीजों को कभी कभी हमें इग्नोर करना होता है। मिस्टेक नंबर 4, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक साथ वे कई काम को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट वे में कर सकते हैं। रियलिटी क्या है? मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को स्लो कर देती है। काम ज्यादा शुरू होते हैं लेकिन सब खत्म, लेकिन खत्म कम होते हैं। जहाँ फोकस टूटता है, जहाँ सक्सेस भी टूटता है। एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें, डीप फोकस के साथ काम करें। 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करें। 5 घंटे की हाफ फोकस मेहनत से ज्यादा पावरफुल भी होता है आपका 1 घंटे का काम। डीप वर्क ही डीप रिजल्ट आपको देता है। अब आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक नंबर 5, रेस्ट को इग्नोर करना। कुछ लोग सोचते हैं ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा सक्सेस होता है, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन लगातार थकना, बर्नआउट पैदा करना, माइंड भी रिचार्ज चाहता है, बॉडी भी चाहता है कि वो रेस्ट करे। थका हुआ इंसान सही डिसीजन नहीं ले सकता, और इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर स्लिप, शॉर्ट ब्रेक्स, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना। और याद रखिए, रेस्ट कमजोरी बिल्कुल भी नहीं होती, रेस्ट एक प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। तो ये थी 5 मिस्टेक जो हम हमेशा करते हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं। सच्चाई ये है कि जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होती। छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना हमारी लाइफ में, हर दिन जो हम करते रहते हैं, धीरे धीरे करते हैं, वो पूरी हमारी जिंदगी को बदल देती है। और एक दिन हमें एहसास होता है कि साल गुजर गए, लेकिन गोल्स अभी भी अधूरे हैं। टाइम कभी भी नहीं रुकता। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उसके साथ बढ़ रहे हैं या नहीं। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम आपकी पोटेंशियल को वेस्ट कर देगा। तो इस वीडियो का फाइनल मैसेज ये है कि किस्मत बदलने से पहले कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी, और आदतें बदलने की शुरुआत होती है अपने समय की रिस्पेक्ट करने के साथ। तो जो इंसान टाइम को वैल्यू देता है, टाइम उसे जिंदगी में ऊपर उठा देती है। और अगर आपको लगता है इनमें से कोई गलती आपकी जिंदगी में भी है तो कमेंट कीजिए कि आज से मैंने अपने समय की कद्र करना शुरू कर दी है। अगर आपको वीडियो में दी गई बातें अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो में एक लाइक दे दीजिए। आपको लगता है कि किसी और को टाइम मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही पावरफुल वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में चलते चलते मैं आपको ये बताना चाहूंगी
कि मैंने 1-to-1 फाइनेंशियल हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कंसल्टेशन शुरू करी है, जो कि पहली 50 महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो सीट है ये जल्दी जल्दी फिलअप हो रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कोई सुने, उस पर कोई सॉल्यूशन आपको बताए, वो भी बिल्कुल स्पिरिचुअल वे से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस लिंक पे, इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए, रजिस्टर कीजिए और अपनी सीट को बुक कीजिए। ये 1 घंटे का समय मैं आपको दूंगी और आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझ करके आपको स्पिरिचुअल वे से आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी। तो देर किस बात की, जल्दी से लिंक क्लिक कीजिए और अपनी सीट बुक करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए एडवाइस या कोई सजेशन जो भी आप चाहते हैं, आप उसे ले सकते हैं, जिसको कि इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से हर हर महादेव, जय जय श्री राम।